कल बाबा मिलन था 9th मार्च। आई एम श्योर आप सबने किया होगा। सो टुडे वी गोइंग टू रिवाइज कल की बाबा की मुरली एंड वी गोइंग टू सी बाबा ने क्या डायरेक्शंस दिए हैं, क्या होमवर्क दिया है, आगे क्या करना है। ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुनी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना, शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो। शुभ भावना, शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। है ना, होली भी आ रही है 4 दिनों के बाद, तो बाबा ने होली पर भी मुरली चलाई। और मेन जो बाबा ने हम सबको होमवर्क दिया है वो ये है कि हमें अपने दिनचर्या में से मनसा सेवा के लिए, स्पेशली प्रकृति की, क्योंकि बाबा ने कहा ना अचानक होना है, अचानक होगा, तो हमें प्रकृति की सेवा करनी है। और प्रकृति में आपको पता है संस्कार भी आ जाते हैं। आज प्रकृति तमो प्रधान क्यों है? क्योंकि मनुष्य की जो प्रकृति है वो तमो प्रधान हो गई है। प्रकृति माना संस्कार। और जब तक मुझे दूसरे में कोई ना कोई कमी या उसका कोई ना कोई संस्कार दिखता रहेगा मतलब मैं उसके उस संस्कार से इफेक्ट होती रहूंगी, तब तक मैं प्रकृति की मनसा सेवा या किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना नहीं रख सकती। कल बाबा ने ये भी कहा कि संस्कारों की रास करो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कुछ भी मनसा सेवा है या कुछ या कोई भी पुरुषार्थ है, सबसे पहले हर आत्मा, जो आत्मा का जैसा पार्ट है, देखो कई बारी हम भी कहते हैं ना हमारा पार्ट फिक्स है। ठीक है, जो हमारे संस्कार, जो हमारा वो सब फिक्स है, हम बदल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन बाबा के ज्ञान के द्वारा, ठीक है, धीरे 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 समझ के द्वारा हमारे आप परिवर्तन आता जाता है। इसी तरह दूसरी आत्माओं का पार्ट भी फिक्स है। ठीक है, मैं उनको देखकर संकल्प चलाती रहूं, इरिटेट होती रहूं, ये बदल नहीं रहे इनके संस्कार, उस उससे क्या है, उससे यही होगा कि मेरे जो संस्कार है, ठीक है, वो दोबारा से पुराने संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, मुझे बाबा कितनी बारी साकार मुरलियों में कहते हैं बच्चे देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं। ठीक है, फिल्टर करो। जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए हेल्दी है, हेल्दी मतलब मन के लिए, मुझे सिर्फ वही देखना है, वही सुनना है, वही समझना है। बाकी मुझे समझना ही नहीं, मुझे जानना ही नहीं। तभी हम सबके साथ संस्कार मिलन की रास कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा आज होलीएस्ट बा अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। कैसे बाबा होली मनाते हैं? बाबा जो होलीएस्ट है, जो सदा पावन है, जो सदा सत्य है, सदा शिव है ना, वो तो असत्य होता ही नहीं, वो तो कभी इल्यूजन में कभी फंसता ही नहीं। तो वो जो होलीएस्ट है वो अपने बच्चों को भी वही सत्य का रंग लगाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हम बाबा के उस सत्य के रंग में सदा के लिए रंग जाए। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हो? कौन सा रंग है? एक परमात्मा का ही रंग है ना हम सबका। जानते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। अंडरलाइन, सबसे श्रेष्ठ रंग है
परमात्म संग का रंग। और ये कैसा संग है? हर चीज जो मन में आ रही है बाबा को देते जाना। बाबा को कल आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि हर बात मेरी राय लेकर करो, मुझे पूछकर करो तो जिम्मेवार मैं होऊंगा। तो जो भी मन में आ रहा है बाबा को समर्पण, जो भी फीलिंग, जो भी संकल्प, जो भी आ रहा है बस बाबा को देते जाओ। तो बाबा कहते जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ये परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बाबा कहते ये भाग्य का सितारा, ठीक है। अर्थात क्यों बाबा कहते हैं हम आत्माएं इतनी भाग्यशाली हैं? क्योंकि अब हमें अपने मन को चलाना आ गया है। अब हमें सत्य पता चल गया, अब हमें मन के ड्रामा पता चल गए। तो मन अगर थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद ड्रामा भी करता है ना, तो बाहर की दुनिया के जैसे हम घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं अपनी उसको देखकर। पता है ये मन के टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है, पता है, ठीक है। ये सब टैंट्रम्स टेम्पररी है। जैसे जैसे ज्ञान स्थान उतरता जाएगा धीरे धीरे ये अपने आप डिसॉल्व होते रहेंगे। तो बाबा कहते आप ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। वे श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे, क्या श्रेष्ठ भाग्य है कि हम बच्चे डबल पवित्र अर्थात होली बनते हैं। वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वे शरीर से पवित्र नहीं बनते। आप ब्राह्मण आत्माओं का भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में बाप के संग के रंग से डबल पवित्र बनते हो। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आपकी होली बाप के साथ रहने से बाप को, तो आपकी होली बाप के साथ रहने से बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। कौन सी आत्माएं डबल? जो अभी संगम पर बाबा को हर सेकंड अपने साथ रखती है, कंबाइंड स्वरूप में रहती है। सदा दिल में बाप का संग रहता है। बाप चला रहा है, बाप करा रहा है, सब बाप का है। ये रंग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। बाबा कहते वो तो सिर्फ स्थूल रंग लगाते हैं, लेकिन हम आत्माएं बाबा के संग से क्या हो जाती है? अपने उस हाईएस्ट सत्य को जो बिल्कुल बाबा जैसा ही है, उस ट्रुथ को पहचान लेती है, विच इज नेवर। हमें ये पता चल जाता है कि मैं कभी बाबा से अलग हुई ही नहीं थी। तो बाबा कहते आप आत्माएं बाबा के संग के रंग से होली बन जाते हो, वे भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं
और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो। और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, चलो बताओ, कौन कौन जब क्लासेस नहीं भी हो रही थी सदा उमंग उत्साह में थे? बाबा ने हैंड्स भी रेस करवाया। कौन सदा उमंग उत्साह में? कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम सदा उमंग उत्साह में सदा नहीं थे। हम्म। अच्छा, पहले तो ये समझना है, उमंग उत्साह संसार वाला उमंग उत्साह की बात नहीं कर रहे बाबा, है ना? हम पता है किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर मन की बात कर रहे हैं। बाबा पता है किसकी बात कर रहे हैं? बाबा आत्मा की बात कर रहे हैं, जो सदा उमंग उत्साह उसका। और उमंग उत्साह मतलब कुछ, हम इतना ज्यादा अपने माइंड से आइडेंटिफाइड है, इतना ज्यादा कि मन थोड़ा सा उदास हुआ तो हमें लगता है हमारा उमंग उत्साह खत्म। मन दुखी हुआ तो मुझे लगता है मैं सुख स्वरूप आत्मा दुखी। मन परेशान या मन उलझन में है या मन व्यर्थ क्रिएट कर रहा है तो हमें लगता है सब कुछ ऊपर नीचे। क्यों आपको ये मतलब क्यों आपको उस बेचारे को तंग करना है? मैं ये कह रही हूँ, लेट एवरी एक्सपीरियंस बी। आत्मा प्योर प्योर अलावेंस। जब हम कहते हैं ना स्टॉप डूइंग एंड जस्ट बी, जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है उस क्षण के लिए वही एक्सपीरियंस आना चाहिए, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा में हर एक वाइब्रेशन भी फिक्स है, एवरीथिंग इज फिक्स। तो जो आपको आ रहा है आप क्यों उसको रेजिस्ट कर रहे हो? जब बाबा रेजिस्ट नहीं कर रहे, ड्रामा रेजिस्ट नहीं कर रहा उसका आना, द मोमेंट यू विल स्टॉप गेटिंग बॉदर्ड, द मोमेंट इट विल लूज ऑल इट्स पावर। वो जो आप अभी इरिटेट हो रहे हो या जो भी आपका वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका उसके प्रति एक रेजिस्टेंस है। ये नहीं चाहिए मुझे, ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मुझे, ना शांति का या मुझे सदा। मन कभी वो एक रस हो ही नहीं सकता, मन की वो नेचर नहीं है। अपने को जानो। बाबा के संग का रंग मतलब क्या, कंबाइंड मतलब क्या? आप तो हर वक्त अपने मन के साथ कंबाइंड हो। तो ये देखते हो कि हाँ आज मेरा मन अच्छा है, चलो शुक्र है आज का दिन अच्छा होगा। आज मेरा मन अच्छे थॉट्स क्रिएट करेगा और अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। मन का संग कर रहे हो, आपको संग करना है बाबा का। और बाबा के साथ जो आता है आने दो, जो एक्सपीरियंस आ रहा है आने दो। मुझे उन एक्सपीरियंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल है ना? मैं मैं कौन सा कहती हूँ कि मेरा मन हमेशा 24 घंटे उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन नाउ हु केयर्स? आई डोंट केयर मेरा मन कौन सा गाना बजा रहा है। आज मेरा मन कोई म्यूजिकल रागा गा रहा है, कल मेरा मन कोई यू नो कोई लव सॉन्ग गा रहा है, परसों मेरा मन कोई दुखी सैड सॉन्ग गा रहा है। लेट इट सिंग, लेट इट बी। स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप स्ट्रगलिंग, स्टॉप कंट्रोलिंग। ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ना, इसको खत्म करो एंड जस्ट बी विद बाबा, जस्ट बी इन हिज कंपनी, जस्ट बी इन हिज बाबा ने कहा मेरे रंग में, बस उस रंग में रंग जाओ। मन के रंग से बाहर तो निकलो। देखो हमें इतना डर, हम इतना एडिक्टेड है ना अनुभव एक्सपीरियंस, हमें हर समय कुछ ना कुछ निकल के तो देखो कितनी सिंपल लाइफ है। तो इसलिए बाबा अब
है ना, पूछ रहे हैं। अब बताओ, ठीक है, क्या सभी सदा उमंग उत्साह में रहते हैं? उमंग उत्साह रहता है, हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरे को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। तो वो जो आत्मा जो निरंतर मन के प्रभाव से बाहर अपनी एकरस स्थिति में रहती है, स्टेबल रहती है ना। कल भी स्वामीनाथन भाई जी का जो लेक्चर था, ठीक है, प्रोग्राम टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए, उसमें भी भाई जी बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कहने की बजाय कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है, आप उनको ये कहने लग जाओ कि तुम्हें स्टेबल रहना है। कहते मैंने अपने एक ही इज अ प्रोफेसर ना, अपने एक स्टूडेंट को कहा था कि तुझे चाहे सारे पेपर में सारे एग्जाम्स नहीं आते, लेकिन उस एग्जाम शीट को देखते हुए कि जिसमें मुझे सारे एग्जाम क्वेश्चंस नहीं आते, अगर फिर भी मैं स्टेबल हूं ना, तो कहते तू मेरे लिए पास है। तो वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? वो स्टेबिलिटी तब आएगी जब मैं स्टेबल रहूंगी। स्टेबल। और अब आप कहोगे पर दीदी कैसे स्टेबल रह सकता है, इतनी फ्लक्चुएटिंग लाइफ है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसीलिए ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब आपके मन के अंदर हो रहा है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं तुम मेरे साथ रहो। उसका मतलब मन के आते जाते प्रभाव आपको इन्फ्लुएंस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, गंदे से गंदा अनुभव आ जाए, गंदे से गंदा मतलब दुखी से दुखी कुछ भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस। किसी भी एक्सपीरियंस के प्रति आई हैव जीरो रेजिस्टेंस। सिंपल है। डिफिकल्ट है? ड्रीम, हाँ स्वप्न ही तो है। ड्रीम भी मतलब क्या क्वेश्चन है प्रिशा जी? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे क्वेश्चन को? हाँ, हाँ बैड ड्रीम, यस, ये भी तो स्वप्न ही है ना। जैसे हम सपनों से नहीं इफेक्टेड होते, ऐसे हमें इससे भी इफेक्टेड नहीं होना है। यस, ड्रामा तो फिक्स है, हम सबका पार्ट ही तो है, मैं थोड़ा हूँ। तो बाबा कहते कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना, कितनी बारी हर मुरली में बाबा सदा शब्द को, मुझे तो रट गया है ये सदा शब्द। मतलब स्टेबिलिटी, बाबा एक रस, अपना लक्ष्य बना लो इस साल का, ठीक है, कि बस मुझे एक रस स्थिति में ही रहना है, ऑलवेज स्टेबल, स्टेबल, है ना। तो बाबा कहते सदा एक रस स्थिति में रहते, सॉरी, अंडरलाइन, सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वे भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत है और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे बनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। वे भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वे बॉडी कॉन्शियस, आप आत्म अभिमानी। वे देहभान में और आप आत्मिक भान में। तो हमारे लिए तो हर दिन ही उत्सव है, हमारे लिए तो हर दिन ही दिवाली है। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है, होली अर्थात बीती सो बीती। इसका मतलब क्या? एक सेकंड पहले भी जो अनुभव आया, फुल स्टॉप, बीत गया। जो भी
इसका मतलब ये है देयर इज ओनली नाउ। इस क्षण के अलावा कोई और क्षण है ही नहीं। देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो टाइम, देयर इज ओनली नाउ। बस ये भी कहते हैं अब जो हुआ, जो एक सेकंड पहले एक्सपीरियंस हुआ, फिनिश नाउ, दिस मोमेंट इज माई ओनली ट्रूथ। ये भी कहते हो ली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो? बताओ, करते हो या कभी कभी करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सदा करते हो या कभी कभी करते हो? यस। टाइम कॉन्शियस रहते हो या हमेशा इन द नाउ में रहते हो? क्योंकि अगर टाइम कॉन्शियस रहते हो तो फिर पास्ट तो चिंतन चलेगा, ऑटोमेटिक है ना। तो बाबा कहते कभी कभी करते हो या सदा ही रहते हो इन द नाउ। वेरी गुड। क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार है ना, वे ना चाहते भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गया लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना। इसका मतलब द मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग ओहो मैंने इतना व्यर्थ गवाया, मतलब मैं फिर से पास में चले गई। द मोमेंट आई स्टार्ट वरिंग कि अभी आगे क्या पुरुषार्थ करूं कि वेस्ट ना जाए, मैं फ्यूचर में चली। इन दी नाउ, here and now, this moment, that's it। बस मुझे नहीं पता पास में कितना व्यर्थ गया, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या करना है। राइट है, राइट नाउ जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, घबराहट हो रही है, हलचल हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, व्यर्थ चल रहा है, बी, just be, just with Baba, do not get engaged, do not get identified, just be। तो बाबा कहते जो बहुत समय के संस्कार हैं वे ना चाहते भी जब चलते हैं तो संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गवाया लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्मों का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है। तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है ना, अब नहीं तो कभी नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। अब मतलब अब, देर इज नो कब, देर इज ओनली नाउ। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे, या और भी कहा समय व संकल्प गया। चेक किया? कांध हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। बाबा कैसे हमें ना एक एक करके दिखा रहे हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ
सतोगुनी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुनी बनाते रहो। कब होगा? जब मेरी दृष्टि, मेरा दृष्टिकोण सतोगुनी हो जाएगा। भैया मुझे तो किसी की कुछ दिखाई नहीं देता, बस मुझे तो सब अच्छा ही दिखाई देता है। जब मेरा ऐसे दृष्टिकोण बन जाएगा तो प्रकृति की ऑटोमेटिक सेवा होगी। तो वह मनसा सेवा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है ना, तो वह भी तंग करना शुरू करती है। देखा? तो प्रकृति तमो प्रधान नहीं है, ये हमारा मन जो है वो तमो प्रधान हो गया है। तमो प्रधान भी क्या, वो जो स्वपन है ना, ये जो स्वपन चल रहा है उसको सत्य समझने लग गया है। तो बाबा कहते ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं जैसे माया जीत बनने का टेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है, माया जीत बनना है ना। ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है। आपका राज्य आ रहा है, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो अभी, लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेला के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा? हमारा राज्य है कि केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है, आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। मुझे तो पता ही नहीं, हमारे लिए आत्मा के लिए देर इज नो पास्ट, देर इज नो फ्यूचर, देर इज ओनली ना दिस मोमेंट, बस। तो बाबा कहते प्रकृति जैसी भी हो चलेगी, आपके राज्य में चलेगा, हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी ना। तो प्रकृति को सतोगुनी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, ये शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। तो बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ हैं, और बाबा क्या कहते हैं? सेफ रहेंगे। कैसे सेफ रहेंगे बताना? कैसे सेफ रहेंगे? बाबा ने कहा पेपर तो आने ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके उन पेपरों का सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी करो। गिव मी वन। हाँ जी, तो बताइए कैसे, कैसे करेंगे? बाबा के साथ बाबा के कंबाइन रहेंगे तो बाबा के सेफ है। साथ बाबा के साथ डिटैच होके रहना है। बाबा के साथ डिटैच होके रहना है कि बाबा के साथ रहना है तो अपने आप डिटैच हाँ रहेंगे? हाँ हाँ हाँ, बाबा के बाबा के साथ साथ रहना है डिटैच नहीं। बाबा के साथ रहना है तो अपने आप, चाहे कोई भी स्थिति आए, आपका मन में श्री बाबा ही है तो कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं आपका तो देखो ऐसे, जैसे विनाश क्या है, आपके घर की कोई परिस्थिति ले लो, कोई घर में ही परिस्थिति आ गई, हमारे लिए तो घर ही विश्व है ना। ठीक है, वो परिस्थिति ही बहुत हमारे लिए तो हैवी है। तो उस परिस्थिति में एक तो बाबा कहते हैं आपको निर्भय होकर उसका सामना करते हैं। निर्भयता मतलब स्टेबिलिटी से।
दूसरा, आपके घर में जो आत्माएं दुखी और परेशान हो रही हैं उस परिस्थिति को लेकर, बाबा कहते हैं आपको उनकी भी सेवा करनी है। आप प्रभु के संग में रंगे रंग लगे हुए, क्योंकि कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ वो ऑलमाइटी की शक्ति है। तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है, वे अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप, हे परमात्मा कहेंगे जरूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हो ना, तो नाम हम्म। ही है सहयोग। सहज योग, श्रेष्ठ योग। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही। बाबा कहते जो सहयोगी है ना वो सहज योगी है। जो एक दो को सहयोग आगे बढ़ाते हैं वो सहज योगी बनते हैं। वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन। जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा वह हाथ उठाओ। अच्छा मुझे सच्ची सच्ची बताओ, कौन आत्माएं हैं जो पहले तो ठीक है उन आत्माओं से दुखी होती हैं, परेशान होती हैं, इरिटेट होती हैं, फिर उनको योग में बैठ के साकाश देती हैं? कौन है जो ऐसे मैं तो करता? मैं सबसे पहले तो अभी तो बेटर हो गया है। पहले तो ऐसे ही था, जो मैं मतलब खास करके घर के मामले में रहती थी। अभी यार छोड़ दिया मैंने दीदी। क्या छोड़ दिया? इरिटेट होना या मनसा सेवा करनी उनकी? नहीं, इरिटेट होना छोड़ दिया। मेरे को पता चल गया ना, जो काटने वाला तो बाबा ही है। मैं अपने तरफ से अपने आप को शांत रख के उनको सकाश दो, मतलब हाँ पॉजिटिव थॉट्स लेके उनको मनाओ। उस हाँ, आत्मा मतलब को ऐसे मनाओ ऐसे बस। कौन है जो पहले तो बहुत इरिटेट, बहुत ही उनसे परेशान दुखी, और फिर उसके बाद उनको मुझे साकाश देते हो, चलो। वो मेरा मेरा बड़ी वाली बच्ची है ना, वो अभी बड़ी से छोटी बन गई है। बस मेरा बड़ी वाली बच्ची अभी छोटी बच्ची बन गई, छोटी वाली बच्ची बड़ी बच्ची बन गई। तो उसी के साथ ही थोड़ा सा अनबन सी रहती थी पहले। तो अभी तो काफी हद तक बेटर हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे नहीं करना है, लेकिन ठीक दीदी है। आप एक चीज बताइए, आपका अभी हाँ मुरली जी। क्लासेस कंटिन्यूस रहेगा या नहीं रहेगा हाँ अभी? हाँ, हमारे सेंटर में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इस कारण से हम हम्म। उसमें बिजी थे, इसलिए नहीं कर पाए। अभी कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, 11 से ये 11 से कंटिन्यू 12। ये कंटिन्यू भी रहेगा, पर एक्चुअली हमें अब फिर मधुबन जाना है आफ्टर अ वीक। तो मैं सोच रही थी मैं किसी और की, अगर आप लोग रेगुलर सुनो मुरली, तो हम किसी की ड्यूटी लगा कर जाएंगे, वो मुरली क्लास कराए। पर प्रॉब्लम ये होती है कोई और आता है तो आप लोग सारे नहीं, भाग लेकिन जाते। आपने आप लोग आपका आवाज सुन के ना ऐसा लग गया, जो और हाँ, फिर लगता यही है प्रॉब्लम आती है ना, फिर इसीलिए वो दूसरा व्यक्ति भी फिर इंटरेस्टेड नहीं रहता सुनाने में। तो इसीलिए मतलब आपका जो मतलब जो कब से चल रहा है ना, इसीलिए सेटिस्फेक्शन है जो आप ही रहेंगे। तो या तो आप मुरली रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, तो हम सुन लेंगे बाद में। देखती हूँ मैं कुछ। आई विल सी इफ आई कैन डू एनीथिंग, बट अभी भी उसको टाइम है, 10 दिन है। अच्छा, अभी आपने 8 देखा यूट्यूब में? हाँ, कपूरथला। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। क्या था वो, हमने एजुकेटर कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो हम पिछले काफी सालों से स्कूल्स कॉलेजेस में प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने सारे प्रिंसिपल स्कूल्स कॉलेजेस को इनवाइट किया था, और हमने
केरला से स्वामीनाथन भाई जी अभी भी आए हुए हैं वो, ठीक है। और बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत हंसाते हैं वो, ठीक है, ही इज वेरी फनी। एंड हंसते हंसाते बहुत सारा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें भी बता देते हैं। तो इट वाज अ पब्लिक प्रोग्राम। पीकेस का होता है तो इतनी हेडेक नहीं होती, बट जब पब्लिक प्रोग्राम होता है ना, और तो उसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। सो इस कारण से हम थोड़ा बिजी थे, बट नाउ वी विल बी रेगुलर, है ना। ठीक है। ये तो दीदी 8 बजे हाँ का जी। टाइम रहता था ना, अभी तो वो 8 बजे का टाइम सूट नहीं करता, रात में 8 बजे का नहीं नहीं, इवनिंग में। 8 बजे का नहीं, ये 11 बजे का सूट करता है ना। हाँ ये तो ठीक है, हाँ ये हाँ, यही चलेगा। यही रहेगा, यही रहेगा। ठीक है। या 4 o'clock भी ठीक है, 4 PM भी ठीक है, बट वो नहीं, हम ट्राई करेंगे, यही यही टाइम रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना। ओके तो ओके। बाबा कहते, नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने में आ रहा है, अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया, तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे, वह परमात्मा बच्चे वह हमें सहारा दिया। आपके लिए अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे, आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो ना। झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण, नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो। आवाज सुनने आता है ना भक्तों का, थोड़ा अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है, परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना, लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु ये कर दो वे कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी मिली है, कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है, तो अभी अपने परिवार, सत्युग का साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वे अपने भाई बहनों को भी दो। अभी आपको जैसे प्रैक्टिकल में बता रहे हैं, दिसंबर की बात है ये, लास्ट दिसंबर की। आ, कुछ तो हुआ, आई डोंट रिमेम्बर, कोई मुरली थी या कुछ था, तो उसमें हमने दीदी को ऐसे कहा कि हाँ भाई जी, स्वामीनाथन भाई जी अमृतसर आए थे, ठीक है, तो हमारे हैं एक फ्रेंड, तो हमने उनका देखा था, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, एंड शी टोल्ड मी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा, सबने पसंद किया। तो फिर हमने सोचा, क्योंकि हम शिवरात्रि के पास हर साल एक मेगा प्रोग्राम करते ही हैं, तो हमने सोचा इस बारी ना हम स्टूडेंट्स के, हमने पहले ये सोचा था हम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे और स्टूडेंट्स के साथ फिर पेरेंट्स भी आएंगे। तो हमने ये सोचा था, हाँ, कि हम स्कूल्स में जाएंगे और दो जो स्टूडेंट्स हैं सबसे इंटेलिजेंट, उनको ट्रॉफी दी जाएगी हर स्कूल से। ठीक है, इसी कारण ट्रॉफी लेने के लिए बच्चे आएंगे भी, तो उनके पेरेंट्स भी आएंगे। फिर बाद में ये हुआ, हमें ये पता चला कि इस दौरान बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हैं, और भाई जी ने भी ये कहा कि स्टूडेंट्स की जगह ना आप टीचर्स का रखो। तो फिर ऐसे देखो, मैं ये सोच रही हूँ, हमने दिसंबर में ही हॉल बुक कर लिया था और उसकी एडवांस पेमेंट दे दी थी। तो एक संकल्प, और कल उस संकल्प को ना मैनिफेस्ट होता देखा, तो बहुत मन को खुशी आती है, क्योंकि आत्मा तो फॉर एवर हैप्पी है। बट हाँ, ठीक है, वो जो बाबा कह रहे हैं ना, एक संकल्प, संकल्प शक्ति, कितनी हमारी संकल्प शक्ति पावरफुल है, कि वो एक संकल्प, संकल्प यही था कि हमने एक प्रोग्राम ये करना है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। और आप मानोगे, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ना रखा था, ठीक है, तो हम जिस स्कूल में जाते थे, हम हमारे
सिटी के और आसपास के 100 स्कूल्स में गए थे, जो हमारी पूरी सेंटर के टीम है ना, सेवा टीम। और हमें 600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस आए थे। और कल हमारा पूरा हॉल, जिसमें हम जो चेयर्स हमने मंगवाई थी ना टेंट से, वो 450 चेयर्स थी, वो सारी चेयर्स फुल थी। और सारे बीके भाई बहन खड़े हुए थे। बीके भाई बहन भी ऑलमोस्ट 50, 100 को थे। तो हमारा 500 से ऊपर का कल, और उसमें भी ये था कि ज्यादा जो थे वो सारे ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम थे, जिन्होंने कभी ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना नहीं, क्या शिवानी दी के बारे नहीं सुना, क्या होता है नहीं सुना। और वो भी सारा एजुकेटेड क्राउड, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एचओडीज, यूनिवर्सिटी डीन, सारे वो थे। तो एक छोटा सा संकल्प है ना। और जब हम उसको फिर संगठन की शक्ति, क्योंकि संगठन की शक्ति के बिना पॉसिबल ही नहीं। और ब्रह्मा भोजन भी था, पूरा लंच करके गए, बहुत कुछ था। अभी हम लोग एक वीडियोस की बना रहे हैं, हम वो भी ग्रुप में शेयर करेंगे रूहानी मौज में। तो मतलब एक छोटा सा संकल्प, और उसका कितना मैंने सोचा, इतना ऐसे ही सत्युग आएगा। आई एम टेलिंग यू, इट इज द सेम वे। बस एक हमारा संकल्प, ठीक है, और वो पूरा सत्युग मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे ही। तो बाबा कहते ये है संकल्प शक्ति। सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था। तो अपना सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच, हाँ, पर ये सेवा, ऐसी मैनिफेस्टेशन के लिए, ये सेवा करने के लिए आपको मरना पड़ेगा। आपको सबके साथ संस्कार मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ही राइट हूं या मैं, फिर वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। वो सत्युग लाने के लिए बाबा ने कहा था ना कल संडे की मुरली में, आपको मरना पड़ेगा। यू हैव टू डाई। मरे बिना आएगा नहीं। और उसका रिजल्ट क्या होगा? ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास फिर करनी नहीं पड़ेगी। मर गए ना तो ऑटोमेटिकली होगी। बाप दादा ने कहा था वे रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हो सकती है। पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ। हो सकती है पांडव भी उठाओ। पांडवों के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है। उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा जो ब्राह्मण परिवार में कहा भी, कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, मतलब पुराने संस्कारों से आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी, वो आएंगे, दे विल कम। डू नॉट आइडेंटिफाई, डू नॉट से कि अरे मुझे हो रहा है, पर मैं, डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दोस। पुराने संस्कार अपना कार्य नहीं करे। चाहे मेरा संस्कार, चाहे जब मैंने अपने संस्कार से इफेक्ट होना बंद कर दिया, तो दूसरे का तो मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, सवाल ही नहीं उठता। अभी मैं अपने से हो रही हूँ, इसलिए दूसरे का भी इफेक्ट हो रहा है। चाहे मेरा संस्कार, चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले। अंडरलाइन कर लो, ये पूरी मुरली का सार है। मेरा संस्कार, दूसरे का संस्कार मेरे को और मेरा, मैं तो कहूंगी दूसरा है ही नहीं। मेरा संस्कार, मेरा कहना बंद कर दो बस। ये डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है। हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकालो, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, ऐसे सब अचानक ही होना है। इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना, शुभकामना देते हो, बाप दादा ने देखा ये दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था। तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना रखो, नंबर वार तो होना ही है। आपकी माला यादगार एक नंबर सब है क्या?
नंबरवार है लेकिन माला में तो पिरोए हैं ना, नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार है लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। थोड़ा सा आप जब सहन करोगे ना, मतलब सहन भी क्या करना है, अगर आप अपने अंदर की मन की आवाज को से आइडेंटिफाइड नहीं होंगे ना, तब आप देखो बाबा आपको कैसे यूज करता है, कैसे कैसे। पर पहले अपनी उस मन की आवाज से प्रभावित होना बंद कर दो, सरेंडर कर दो पूरी तरह से, फिर देखो, फिर बाबा आपको चलाएगा, फिर बाबा जहां यूज करना चाहता है वहां करेगा, फिर वंडर्स होंगे। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न संस्कार है लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। तो सभी का उमंग उत्साह है तब तो हाथ उठाया है। तो एक दो को सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना। तो ये संस्कार की खिटखिट समय अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की भी आवश्यकता है। किस किस के अभी भी संस्कार खिटखिट करके समय लेते हैं? खिटखिट तो सबके ही करते हैं क्योंकि सबके अंदर पुराने संस्कार है, लेकिन कौन से अभी समय भी आपका व्यर्थ गवाते हैं? कोई नहीं बताएगा अभी। किस किस के संस्कार खिटखिट करके टाइम वेस्ट करते हैं, अभी कोई नहीं बताएगा। तो अगर करते भी हैं तो उनसे आइडेंटिटी नहीं बनानी है ना। वो इसीलिए हमारे भी है पुराने संस्कार, सबके हैं और दिखते हैं, बहुत दिखते हैं, लेकिन आई जस्ट ना मैं उनको रिजेक्ट करती हूँ ना मैं उनको स्वीकार करती हूँ। दे आर देयर, लेट देम बी देयर। मुझे क्या करना है? हाँ हाँ, अब पहचान उनसे खत्म होती जा रही है और सत्य, अपने सत्य, जितना आप बाबा की तरफ आपका ध्यान होगा ना, जितना आपका अटेंशन और आपका इंटरेस्ट बाबा में होगा ना, उतना आपको ये चीजें दिखते हुए भी दिखाई नहीं होगी। जितना आपका इंटरेस्ट होगा, मैं बता रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। इट्स ऑल अबाउट आपका इंटरेस्ट कहाँ है। तो बाबा कहते आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। तो बाबा कहते इनाम अभी नहीं बताएंगे लेकिन बाबा इनाम जरूर देंगे। ठीक है ना, ये सभी मधुबन वाले हैं, पसंद है क्योंकि मधुबन वासी विशेष है। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी। ये भी बाबा कहते हैं बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है इसमें। तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिकॉर्ड से देखते हैं? मधुबन का है। इसलिए ये अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले। मेरा आलस्य का संस्कार कहना बंद कर दो, है ना। जब आपका इंटरेस्ट योग में बढ़ जाएगा, ज्ञान में बढ़ेगा, तब आलस्य, आप ये मत सोचो मेरा आलस्य का संस्कार कैसे जाएगा। आप अपना इंटरेस्ट को बढ़ाओ, अपने इंटरेस्ट को बाबा में लेकर जाओ, आपको अपने आप
हर किसी को आज कलयुग में प्रकृति ऐसी है, खाना ऐसा है, हर किसी को आलस्य है। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट, आपका लक्ष्य है, ठीक है, जब आप इस शरीर को शरीर नहीं समझते, लेकिन सिर्फ एक संस्कारों का पैक है बस, जब आपको पता है कि आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तब आपको कोई आलस्य नहीं आएगा। अनुभव से बता रहे। तो बाबा कहते सभी ने होली बनाई, आपकी तो रोज होली है। अभी भी ये तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाना चाहते हैं, यहाँ तो मनाएंगे, लेकिन वो हुई रीति रस्म। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले, सिखिलदे, स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं? उठो, ये सभी पहली बारी आए हैं। अच्छा, पहली बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ। सभी आपके भाई बहन और बाप दादा भी आप सभी को पहली बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देर से आए हैं, लेकिन जो चाहे वह अभी भी लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना, शुभकामना है कि आप जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे। जहां भी आते हो वहां आपको दुआएं मिलती रहेंगी और वे दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी। ये निश्चय रखो। तो जितना हम सबके साथ रहते हैं, सहन करते हैं, उतनी हमें दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं हमें हमारे पुरुषार्थ में भी हेल्प करती हैं। अच्छा, तो ये थी हमारी आज की मुरली। जो मेन होमवर्क है वो ये है कि हमें ना हमारे संस्कारों से ना दूसरे के संस्कारों से प्रभावित होना है। ये अंडरलाइन करो मुझे। और मैं बता रही हूं, अगर आप अपने पुराने संस्कारों से प्रभावित नहीं होंगे तो दूसरों के संस्कार तो आपको टच भी नहीं कर सकते। सिर्फ इतना काम करो कि वो संस्कार आ रहे हैं और आप उनसे डिटैच बाबा के साथ, आपका इंटरेस्ट उस कहानी में नहीं है, वो जो संस्कार बता रहा है, जो नरेट कर रहा है मन में, आपका इंटरेस्ट उस साइलेंस परमात्मा में है और आत्मा की साइलेंस में है, जो हर चीज को अलाउ करती है, जो एकदम होलीएस्ट हाईएस्ट है। बस इंटरेस्ट किस में है? इंटरेस्ट कहानियों में है, पास्ट और फ्यूचर में है, दूसरों में है, या इंटरेस्ट मेरा बाबा में है, आत्मा के उस सत्य स्वरूप में है जिससे हम इतने जन्म दूर रहे? इंटरेस्ट कहाँ है? जहां इंटरेस्ट होगा ना वहां टेंशन जाएगी। आप देखो, इतना शोर भी हो और अगर आपको किसी अपने का फोन आ जाए, इतने शोर में भी ना आप उससे बात करोगे, कैसे भी हाथ रखोगे, कुछ करोगे, आप उससे बात करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट है कि मुझे उससे बात करनी है। नींद आ रही हो, थके हारे हो और आपकी मदर का या आपके हस्बैंड का फोन आ जाए, आप बात करोगे क्योंकि इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कहाँ है? इंटरेस्ट मेरे सत्य में, साइलेंस में है। जहां मेरा इंटरेस्ट है ना वहां ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जाएगा और बाकी चीजें आपको। इसलिए अपने आप से ये बात करो, अपने आप से पूछो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है।
व्हाट डू आई रियली नीड, इन कहानियों से, इन चीजों से जो भी अंदर चल रहा है, क्या इंटरेस्ट, मुझे क्या मिल रहा है, प्राप्ति क्या हो रही है, क्या प्राप्ति मिल रही है। संडे की मुरली में बाबा ने कहा था जहां प्राप्ति होती है ना, वहां आपका ध्यान जाता है। तो अपने आप से ऐसे ऐसे बातें करो। तो ये हमारा होमवर्क है कि मुझे मेरे मेरे भी नहीं कहने, पुराने संस्कारों से प्रभावित नहीं होना है। बस, सिंपल, फुल स्टॉप, दैट्स इट। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को साइलेंस में शुक्रिया करके। थैंक यू। ओम शांति।